आज के ज़माने में सी राजकुमार राव इज़ अ वेरी sensible actor, very nice actor. I'd like to work with him. Vicky Kaushal is a very hard-working actor. I'd like to work with him. और भी कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो उतने वेल नोन नहीं हैं बट दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स. सो आईड लाइक टू वर्क. जैसे मैंने अभी अभी एक एक्टर मैंने नहीं डिस्कवर किया, हंसल साहब ने डिस्कवर किया, हंसल मेहता साहब ने, आदित्य रावल. आदित्य रावल परेश रावल का बेटा है. नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ नेक्स्ट स्टार, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सही फिल्में दो तो. सो उस तरीके का मैंने शायद के बारे में भी कहा था लोगों से कि ही इज द नेक्स्ट स्टार, गो फॉर हिम, यू नो. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली सीइंग द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर और नॉट द नेम ऑन द फेम और द पोजिशनिंग ऑफ एन एक्टर. सो उस तरीके से आई मीन दीज आर द नेम्स आई थिंक आईड लाइक टू वर्क विथ. बिल्कुल उस वक्त भी, दिल मांगे मोर के वक्त भी, उस फिल्म को जितना रन डाउन करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, द प्रेस पीपल, द ट्रेड पीपल इन पर्टिकुलर, सम एग्जिबिटर्स ऑल्सो, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि शायद इज बिकम अ थ्रेट नाउ टू द स्टार्स, बिकॉज बिजली की तरह नाचता है, इज अ वेरी गुड एक्टर, सब कुछ है, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएं. तो बिकॉज ऑफ दैट दे डैमेज द फिल्म. सो उस वक्त से मुझे वो जो एंटेगनिज्म था, वो जो एक तरीके के प्रोफेशनल एनमी था, वो मैंने महसूस किया. उस वक्त जितने लोग रेन कर रहे थे उन सबको ये था कि ओ, आई बिलीव जब ऋतिक रोशन भी आया था तब भी ऐसा कुछ मूवमेंट था कि भैया इसको आगे मत आने देना, ही इज अ थ्रेट. यहाँ इवन एज अ डायरेक्टर लोग, बहुत सारे लोगों को आई एम अ थ्रेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये, इनको अगर हम अलाउ करेंगे, इनको अगर हम फुटेज देंगे, इनको अगर हम पब्लिसिटी देंगे, ये कुछ ऐसा बनाएगा जो विच कैन बी बेटर देन आवर्स. सो वो जो, हम तो अपने पॉपुलर सिनेमा की बात किए, मैं ऑफिट सिनेमा के जो पायनियर्स हैं, सो कॉल्ड पायनियर्स, जो मेसायाज हैं हमारे यहाँ, उनका भी एक बहुत बड़ा क्लिक है, उनका भी एक बहुत बड़ा गैंग है जो मुझ जैसे लोगों को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते. I am not qualified enough to come for a Wim Wenders प्रेस कॉन्फ्रेंस. वो मुझे नहीं बुलाएंगे. उनके जो 5-10 लोग हैं वही फिल्म मेकर्स हैं, मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ. क्यों क्यों नाम दो, आपको तो पता है, सबको पता है, 10 लोग ही तो हैं yes. जो हमारे सिंबल्स ऑफ फिल्म मेकर मेकिंग है, जो महाराजाज ऑफ फिल्म मेकिंग है. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. तो इस आदमी की फिल्मों को आगे नहीं बढ़ाओ, इस आदमी की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन मत करवाओ, इस आदमी को यहाँ सब मत बुलाओ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रीमियर में बुलाओ मुझे, मैं पार्टीज़ में नहीं जाता, मैं कोई प्रीमियर में नहीं जाता. जब विम वेंडर्स जैसे फिल्म मेकर्स आते हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव होता है कोई ग्रेट फिल्म मेकर का, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे इनविटेशन दिया जाए. एज अ डायरेक्टर मैं तो कहूँगा कि दो फिल्में जो अभी मेरी एक आदत है कि मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो नेक्स्ट जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि उस फिल्म से मैं थोड़ा सा बेटर फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर. किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकेंड फिल्म के बाद मैं थर्ड फिल्म में उससे भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी उससे अच्छा होना चाहिए. वैसे 15 फिल्में कर चुका हूँ और हर बार मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जो इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो. तो कर करके आई थिंक लास्ट 2 फिल्म्स जो मैंने की है, बिटर स्वीट जो शुगर केन वर्कर्स के ऊपर, बीड में जो विमेन शुगर केन वर्कर्स हैं, वो मराठी फिल्म है कड़ू गोल्ड, उनके ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, एक रैकेट चल रहा है कि जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने, तो 4 दिन वो काम नहीं कर पाते, और ये शुगर केन कटिंग सीजन जो है वो सिर्फ 6 महीने का है. तो बाकी 6 महीने क्या करेंगे, उनको उतना पैसा कमाना होगा जो कि 6 महीने भी सस्टेन करे Yes. अपने आप को. तो अगर 4 दिन हर महीने जाएगा तो 6 into 4 is 24 days, विच इज ऑलमोस्ट अ मंथ. तो अब उतना पैसा आपका जाता है, सैलरी नहीं मिलता है. तो किसी डॉक्टर ने वहाँ से पटना से, ये पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ ये रैकेट, वो आके बैठ गए उधर भीड़ में और उनसे कहा कि देखो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसको, कि आप हिस्टेरेक्टमी कीजिए. हिस्टेरेक्टमी का मतलब है रिमूव द यूटरस.
तो आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कोई आपके ऊपर बलात्कार करने की भी कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा आपको, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। इस तरीके का एक बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली, दिल को धक्का देने वाली चीज़, और बहुत सारी औरतों ने ये की है। तो इसके ऊपर मैंने फ़िल्म बनाई बिटर स्वीट, कड़ू गोल्ड। वो और स्टोरी टेलर, अब तक मैं समझता हूँ कि आई थिंक आई हैव कम समवेयर एज़ अ फ़िल्म मेकर। हालाँकि मैं अपने आप से बहुत, बहुत, बहुत ही एक तरीके से नॉट सैटिस्फाइड हूँ, बिकॉज़ जब मैं इंटरनेशनल फ़िल्में देखता हूँ, जब वो मास्टर्स की फ़िल्में देखता हूँ और इतनी बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बाहर का देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ में इतनी कमियाँ हैं कि मुझे वो सब ओवरकम करना है। लेकिन यहाँ ओवरकम करने के लिए लोग अलाउ नहीं करते हैं। मैं अगर उस तरीके का सब्जेक्ट लेके जाऊँ, जो वो लोग बनाते हैं, इंडिया का सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं, तो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं, क्या है ये? नहीं, नहीं, ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग। आप कुछ और ले आइए। So it's tough, but these are the two films, Bittersweet, Kadu Goda और Storyteller, जो अब तक मेरे लिए एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग रहा है। हालांकि संधुता सबकाल ने मुझे 4 नेशनल अवार्ड्स दिए, या डॉक्टर रखमाबाई वाज अ बिग फिल्म, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक आई हैव ग्रोन विद दीज टू फिल्म्स एंड नेवर हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस। वो तो लोगों का ये दिलदार लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ, मैं ऐसे रोल की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपने आप को, यू से ना, टर्न योरसेल्फ इनसाइड आउट एंड डू इट। वो, हाँ, पूर्णिया पंडित वाज अ लाइफ टाइम रोल। उसमें मुझे 20 साल, 25 साल से लेके 60 साल तक का वो पूरा जर्नी मुझे मिला। तो एज दैट वे आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, बट अदरवाइज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द गुड रोल।